बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ आपका मेज़बान तज़ीन अख्तर हाज़िर है। सामीन इकराम, हमारी सियासत इस वक्त हिचकोले ले रही है और बहुत बदनामी के दाग समेट रही है और यकीनन आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है। जो वीडियोज़ आ रही हैं, ताज़ा तरीन वीडियो आई है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कौन हैं? मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबक गवर्नर हैं सिंध के, साबक वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उनकी जो वीडियो आई है उसमें उसकी हकीकत या उसकी जो असलियत है उससे कता नज़र उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इनकार मुमकिन नहीं है। और वो जो लड़की का बयान है वो उसमें वो ख़ुद बता रही है और ये भी सामने आया है कि एक लड़की नहीं है, कई लड़कियां हैं जिनको नौकरी का जो है वो झांसा दिया गया। सामीन इकराम, इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ आई। एक जज अरशद मलिक की वीडियो आई, फिर एक और वीडियो जिसने बड़ा तहलका मचाया इस मुल्क के अंदर, वो वीडियो थी जस्टिस जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब हैं। और उसमें अहम बात ये थी कि वो वीडियो बनाने वाली ख़ातून ख़ुद उस वीडियो में मौजूद थी और उसकी भी तफसीलात बहुत ज़्यादा सामने आई कि वो उनके ऊपर, उस ख़ातून के ऊपर और उसके मियाँ के ऊपर लाहौर में कोई रियल एस्टेट के मामलात थे जिसकी वजह से वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब तक पहुंची। वो ख़ातून वो ख़ुद भी वकील थी और फिर चेयरमैन साहब ने उसको वादा किया कि मैं तुम्हें नोट्स दूंगा कानून के। तो खैर वो किस्सा पुराना हो गया। उसके बाद बहुत से ऐसे मराहल हैं सामीन इकराम जिनको देखने की ज़रूरत है। ये वीडियोज़ जो आ रही हैं ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एक पकड़ा जाए और बाकी सारे जो हैं वो फरिश्ते साबित हो जाएं। मेरा ये नुक्ता मेरा ये है कि इस हमाम में बहुत सारे नंगे हैं और किसी एक की वीडियो जो है वो आ जाती है, वो पर्पसफुली उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये भी एक अपनी जगह बड़ा अहम मामला है कि वो कौन लोग हैं। ज़ाहिरी बात है कि ज़ुबैर उमर जैसा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसा एक बड़ा जहांदीदा आदमी और जो इन तमाम मामलात को समझता है, वो अगर कहीं बैठा है ऐसी हालत में कंप्रोमाइजिंग, तो यकीनन उसने तमाम जो एहतियातें हैं वो इख्तियार कर ली होंगी। लेकिन इसके बावजूद वीडियोज़ बनी। अब वो वीडियोज़ किन के पास हैं और वो कहाँ से रिलीज़ हुई, इस हवाले से भी बहुत सी उंगलियां उठती हैं और वो उंगलियां जिनकी तरफ उठती हैं उनको लेकर जो एक आम पाकिस्तानी है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तो उसको ये परेशानी है कि इस मुल्क के खुदादाद जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा। हम ये बड़े दावे के साथ कहते हैं जी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें ऐसी हैं जो नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई। पहली रियासत रियासत मदीना और दूसरी रियासत रियासत पाकिस्तान। लेकिन रियासत पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी हम लेकिन रियासत पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी? तो ये वीडियोस का मामला चला है, लेकिन इससे पीछे आप देखें तो हमें याद है कि जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो पार्लियामेंट लाजिस से शराब की खाली बोतलें उठा उठा के दिखा रहे थे। और उससे भी पहले मैंने अज़कार अखबार में 2-3 कालम लिखे थे। उन कालम्स का उन्वान था इस्लामी मुमलकत और शराब की हुकूमत। इसमें मैंने सारा वो डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे कहने को तो हम इस्लाम का कला हैं और ये इस्लामी मुमलकत है, इस्लामी कवानीन यहाँ पे नाफिज हैं, लेकिन यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, सरमायादार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और उसमें सिविल हैं, नॉन सिविल हैं, सियासतदान हैं,
उनमें जो शराब की एक मकबूलियत है और जो उनके पास से मिलती है, जो जमशेद दस्ती साहब ने दिखाया और हमने लिखा कि इसका मतलब तो ये बनता है कि इस्लामी मुमलकत में शराब की हुकूमत है, यानी हुक्मरान सारे यही लोग हैं, अफसरान वगैरह, सियासतदान और दीगर जो बासर लोग हैं। उसके बाद भी हम नहीं संभले और फिर एक सिलसिला आया जो कि वो एक लड़की जाके तो सरकारी दफ्तरों के दरवाज़ों को ठुड्डे मार रही है और जाके तो मिनिस्टर की सीट पे बैठ गई। और फिर हमने देखा इसी हुकूमत के मिनिस्टर जो हैं वो उन लड़कियों को लेके तो सेल्फियाँ ले रहे हैं और उनके साथ वो टिकटॉक बनवा रहे हैं, किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाम नहाद उलमा जो कि उलमाए सू हैं वो आगे सामने, और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, उन्होंने भी उनको ऐसे उठाना शुरू कर दिया जैसे वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत हों। कहीं पे किसी ने कोई यावागोई कर भी दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सरकारी चैनल जो हैं वो उसको उठा के तो उसकी लीडें पट्टियाँ चलाना शुरू कर दें। जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने ये कह दिया। भाई मुफ्ती अब्दुल कवी कौन है? उसके वो कहीं पे कोई यावागोई करता है तो उसको इतना उछालने की क्या ज़रूरत है? और फिर वही मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो किस हालत में सामने आया वीडियोस में, वो भी आपके सामने है। बात यह है कि हम बतौर माशरा, मैं परेशान हूँ, आप परेशान हैं कि इस मुल्क का क्या होगा जो उन हाथों में है जिन हाथों से इस मुल्क की ख़वातीन की, इस मुल्क की बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं। तो सवाल ये भी उठता है कि बतौर माशरा हमने इसमें अपना क्या किरदार अदा किया। क्या अभी मुफ्ती अब्दुल कवी कहीं पे नज़र आ जाए तो सारे लोग जो हैं उसके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए बेचैन नहीं हो जाएंगे? क्या हरीम शाह कहीं पे किसी मार्केट में निकल आए तो उसको कोई लान तान करने की बजाय सारे लोग उसके साथ टिकटॉक नहीं बनवाना शुरू कर देंगे? तो हमारा ये एक मजमूई कल्चर एक ऐसा बन गया है कि हमें अब बुराई जो है वो बुराई नज़र नहीं आती और हम उस बुराई को देखकर आंखें चुरा लेते हैं। और ये वही कैफियत है कि जो इस्लाम आने से पहले थी कि कुफ़ार जो हैं वो अपने गुनाहों को फ़ख्रिया अंदाज में बयान किया करते थे। तो ये जो सूरत हाल है, ज़ुबैर उमर साहब और असद उमर साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब दोनों भाई हैं और ये भी बात देखने वाली है कि अब पीटीआई के लोग बहुत उस पर छलांगे मार रहे हैं। जी मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो आ गई, मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो आ गई। भाई मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो आपके अपने जो नंबर 2 हैं असद उमर साहब, उनका भाई ही तो है, और कौन है वो? और इस जो वीडियो का मामला है इसमें अब या तो आप एक्शन लें फौरी तौर पे, जो हुकूमत वक्त है उसका ये फ़र्ज़ बनता है, वो फॉरेंसिक छोड़ दें आप। जब स्टेटमेंट मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, तो आप एक्शन लें और उसको उसके ऊपर ख़ुद तहकीकात करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को आप गिरफ़्तार करें। एक तरफ आप एहतसाब का और करप्शन के ख़ात्मे का नारा लगाते हैं और रियासत मदीना के दावे करते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। तो ये एक हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और हम सबको इस पे अपना किरदार अदा करना है अगर हम इस माशरे की इस्लाह चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सही मानों में पाकिस्तान बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।